हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 2 तक सॉल्व किए थे और आज के इस नए वीडियो में बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन 3। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हार्ड है बट ईजी है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ईजी लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, टेन थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा इजकल टू 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा हमारा RHS है। तो या तो आप टेन को कॉट में चेंज कर लीजिए या कॉट को टेन में चेंज कर लीजिए, यानी आपको इसको एक राशि में चेंज कर लेना है। इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। या तो इसको साइन या कॉस में चेंज कर साइन कॉस में चेंज कर लेना है। तो आइए पहले लिख लेते हैं LHS क्या है, टेन थीटा बटे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉट को टेन में चेंज कर रहा हूँ, सभी को टेन में ही चेंज करके सॉल्व कर देता हूँ। आप साइन बटे कॉस में चेंज करके सॉल्व कीजिएगा, आपके लिए ये HW रहेगा। तो यहाँ से टेन थीटा और ये 1 माइनस, तो कॉट थीटा का क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक है, प्लस इसको भी 1 क्या tan थीटा, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला यही होता है। और ये 1 - tan थीटा, मैंने सबको क्या 10 में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ऊपर तो कुछ हो नहीं रहा है तो इसको वैसे ही छोड़ दें। यहाँ पर दिख रहा है कि हमको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होगा। तो यहाँ tan थीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ 1 होगा तो मैंने पीछे भी बताया कि वहाँ पर एलसीएम को ही लिख देना चाहिए माइनस। अब यहाँ से tan थीटा में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1। यहाँ पर प्लस 1/tan थीटा बटे में क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, ये tan थीटा -1 है और यहाँ पर 1 - tan थीटा है, यानी tan थीटा इसमें प्लस है। तो इसको प्लस करने के लिए हम माइनस कॉमन कर लेंगे, तो tan थीटा पहले आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा tan थीटा, और 1 क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब थोड़ा ये सेम है। अब यहाँ पर क्या, ये डिवाइड है तो क्रस हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड है तो क्रस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो tan थीटा इंटू ये ऊपर चला गया tan थीटा, और बटे में ये नीचे चला आएगा tan थीटा -1। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस, अब ये 1/tan थीटा इंटू इसके बटे में 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 1 लिख ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा tan थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ से क्या आप इंटू करना होगा, तो इंटू कर देते हैं। यहाँ पर 10 में 10 से इंटू करेंगे तो क्या होगा tan² थीटा, और बटे में क्या बचा हमारा tan थीटा -1। ये माइनस है और ये 1 में 1 से इंटू करेंगे 1, और ये इंटू करेंगे तो tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी एलसीएम ही दिख रहा है। तो क्या करेंगे फिर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1। ठीक है, अगर आप समझना चाहें कि एलसीएम कैसे हुआ तो आप इसका एलसीएम लेंगे। तो ये मान लिए बाहर करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ देख लीजिए। क्या था हमारा tan थीटा -1, और फिर क्या था tan थीटा इंटू tan थीटा -1, यही है। तो मान लिए इसको हम बाहर करते हैं, एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में मिलता है उसको बाहर करते हैं। तो इसको बाहर किया मैंने, तो ये क्या इसके जगह पर 1 बचेगा, और ये भी निकल गया तो इसके जगह पर 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा tan थीटा। फिर इसमें और इसमें इंटू करते हैं ना, तो इसमें इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा जो हमारे यहाँ आया है ये। ठीक है, तो अब यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा tan, और इस tan से tan² में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा tan³ हो जाएगा।
माइनस ये टोटल से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1, 1 में 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही होगा। अच्छा 1 का क्यूब कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है यही होता है। तो इस फार्मूला पर अब क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी है, तो ए माइनस बी फिर क्या ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर फिर प्लस ए बी यानी 10 इंटू 1 तो 10 थीटा इंटू 1 और फिर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो बटे में है उसको लिख लेते हैं, ये क्या है 10 थीटा और ये 10 थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये देखिए 10 थीटा माइनस 1 और ये 10 थीटा माइनस 1, ठीक है ये कट गया। तो बचा क्या हमारा, तो हमारा बच गया यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा और फिर 10 थीटा और 1 का स्क्वायर 1 और बटे में बच गया 10 थीटा, ठीक है यही बचा हमारा। अब यहाँ से इन दोनों को एक साथ लिख दें तो क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 10 थीटा और बटे में टोटल का क्या है 10 थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा और बटे में 10 थीटा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको विस्तृत बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग होगा, यदि आप सीख जाओगे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अब क्या ये सेक स्क्वायर थीटा इसके बटे में 10 थीटा दे देते हैं और फिर ये 10 थीटा और ये बटे में 10 थीटा, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 पहले लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और 10 थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का 1 बटे इसको ये डिवाइड में है तो क्या क्रॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा और ये साइन क्या नीचे चला आएगा, ये कॉस से एक कॉस कट गया तो ये 1 प्लस ये 1 बटा कॉस बचा तो क्या होगा इसका सेक थीटा और यहाँ पर भी 1 तो 1 बटे साइन, 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, यही हमारा RHS है, ठीक है यानी हमारा RHS आ गया। तो आपके लिए SW रहेगा। इसी क्वेश्चन को आप क्या साइन बटे कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे, कहाँ से आइए देख लेते हैं कहाँ से आपको करना है। यहाँ से 10 को साइन बटे कॉस, कॉट को कॉस बटे साइन, इसमें चेंज कर देंगे और इसे आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को बुक में बोल रहा है कि LHS और RHS को अलग अलग प्रूव करें, ठीक है यानी इसमें लिख रहा है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो पहले LHS को करते हैं। तो LHS हमारा क्या है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक है। अब यहाँ से 1 प्लस सेक ए को क्या कर सकते हैं 1 बटा कॉस से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको भी 1 बटे कॉस से कर सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर तो स्पष्ट दिख रहा है कि एलसीएम लेना होगा तो कॉस ए एलसीएम होगा, तो 1 जहाँ है मैंने बताया एलसीएम को लिख दीजिए, तो कॉस ए प्लस ये कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा तो 1 और ये क्या है बटे में 1 प्लस 1 बटे कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्रॉस रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए इंटू ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए और बटे में 1 आ जाएगा, ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल तो क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये हमारा LHS आया। अब RHS को आपको सॉल्व करना है। तो RHS हमारा क्या है, RHS है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कॉस के पदों में, ठीक है, और बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, देखिए ये और ये क्या कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो बचा कि हमारा 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए को पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए प्लस 1। देखिए हमारा आर एच एस कॉसेक ए प्लस 1 आया, एल एच एस भी कॉसेक ए प्लस 1 आया। इसका अर्थ क्या है कि इसलिए हमारा क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो एल एच एस लिख लेते हैं। एल एच एस क्या, एल एच एस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपको आर एच एस दिख रहा है, और आर एच एस देखने से कुछ पता चलता होगा कि हमें कॉसेक ए और कॉट ए लाना है। तो एक छोटी सी ट्रिक से आप पहचान सकते हैं। मैं मान लिया जाए यहाँ से 1 ले लेता हूँ, तो 1 में कितने से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे कि कॉसेक ए आ जाएगा। तो 1 बटे साइन, आपको पता है, यहाँ दिखा देते हैं, 1 बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर इस 1 से ही पता चल रहा है कि हमको इसमें साइन से डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है कि साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉसेक ए हमारा आ जाएगा। ठीक है, और कॉट भी आ जाएगा, क्योंकि कॉस में साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट भी आ जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमें क्या साइन से डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ पर अगर हमें सेक ए प्लस टेन ए लाना होता तो हम किससे डिवाइड करते, सेक लाने के लिए 1 बटा कॉस करना पड़ता है, तो यहाँ पर कॉस से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, अंश और हर में क्या साइन ए से भाग करने पर। ठीक है, सभी पदों में, यहाँ पर अंश और हर में, हर के यहाँ पर सभी पदों में, हर के सभी पदों में साइन ए से भाग करने पर। आपको मैंने बताया कि अगर सेक टेन करना होता तो क्या होता, हमें कॉस से भाग करना होता है। इसी से हम पहचान लेंगे। ठीक है, डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। ठीक है, और इसको कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए, और ये माइनस 1 बटे साइन ए हो गया हमारा। अब यहाँ से क्या मिला, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट ए, ये तो कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बटे साइन क्या आ गया, कॉसेक ए आ गया। ठीक है, बटे में ये भी क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ए, प्लस ये भी कट के क्या होगा 1 होगा, और ये क्या, ये भी कॉसेक होगा। अब यहाँ से जो प्रूव करना है आप LHS देख लीजिए, उन दोनों को एक साथ आप रख लीजिए। तो यहाँ से हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए को एक साथ ले लेते हैं और माइनस को अलग कर देते हैं। यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, कहीं भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में मैं इसको आपको समझा दूंगा क्यों कहीं भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जैसे 1 है तो आपको सोचना होगा कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए के पदों में 1 के लिए क्या फार्मूला होता है। तो 1 के लिए फार्मूला होता है क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है कि नहीं होता है। तो उस फार्मूला को आप यहाँ यूज कीजिए। तो क्या यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर क्या कॉसेक
स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, तो 1 के लिए मैंने ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, 1 तो 3 फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। लेकिन मैंने यही क्यों लगाया? क्योंकि इसको देखते हुए, कॉसेक और कॉट को देखते हुए मैंने ये कॉसेक और कॉट वाला ही फार्मूला यहाँ यूज किया। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखेंगे, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, आप इसे वैसे ही लिख दीजिए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ एक स्टेप और, यहाँ से कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी होगा, और क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी ये होगा। और बटे में क्या है? कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये ना है। अब यहाँ से देखिए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी दोनों पदों में ये है, तो क्या हम कॉमन कर सकते हैं? तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मैंने कॉमन किया तो क्या बचेगा? इसकी जगह पर तो 1 बचेगा, ये मेरा बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, यहाँ माइनस है तो माइनस से इसमें क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो प्लस में माइनस से इसमें इंटू करेंगे तो क्या होगा? माइनस कॉसेक ए होगा, और फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉट ए होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये बाहर निकल गया तो इसकी जगह पर 1, ये भी निकल गया है बाहर, तो ये बचा है, तो माइनस से तो इसमें इंटू करेंगे तो इसका क्या साइन चेंज हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या है? ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि क्यों इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, माइनस कॉसेक ए, इसमें भी माइनस कॉसेक ए, प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए प्लस 1 प्लस 1, यानी ये सेम है, तो ये कट जाएगा। तो कट जाएगा तो बचा क्या हमारा? ये हमारा बच गया क्या? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो प्रूव करना था। ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए नोट करते हैं LHS। LHS क्या है? रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो पीछे मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, बट रूट वाला नहीं बताया था, बट ऐसे क्वेश्चन बताया था मैंने कि यदि इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसके कंजुगेट से क्या करना है? ऊपर नीचे इंटू करना है। और कंजुगेट्स मैंने बताया था, कंजुगेट्स क्या होता है? केवल हर का क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे तो उसका कंजुगेट्स हो जाता है। जैसे ये हमारा हर है, तो इसके सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो वो कंजुगेट्स हो जाएगा। तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये हमारा कंजुगेट्स हो गया, और इससे ऊपर भी इंटू करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से होगा क्या कि ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्या हम 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और ये क्या है? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर क्या? 1, और ये साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या? ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर में आ गया, तो दोनों जब स्क्वायर में हो गया तो जब रूट हटाएंगे तो इधर से स्क्वायर भी हट जाता है। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा? 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या बच गया हमारा? कॉस ए। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे
कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से 1/cos ए क्या होता है, सेक ए, और ये साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, tan ए। यही तो मुझे प्रूव करना था। ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, यदि ना समझ में आए तो कमेंट करके अवश्य बताएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ये दिख रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 7। अब LHS लिख लेते हैं इसका, LHS। ठीक है, तो LHS क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे में क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाले में क्या साइन साइन कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, नीचे में कॉस 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 कॉमन है, तो ऊपर से साइन कॉमन कर लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन किया तो इसके जगह पर 1 बच गया, 1 माइनस ये 2, ये क्यू है तो स्क्वायर बच जाएगा, ओ सॉरी साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमने कॉस कॉमन किया तो यहाँ पर क्या 2 कॉस क्यू है तो स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पर 1 बच जाएगा। ठीक है, अब नीचे या ऊपर, या तो इसको आप कॉस में चेंज कर दो ताकि ये कट जाएगा, या इसको आप साइन में चेंज कर दो ताकि वो कट जाएगा। तो किसी एक को चेंज करना है यहाँ, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा ये 1 ये 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में ही चेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है, आपको भी पता होगा, और बटे वालों को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से साइन थीटा, और ये 1 2 से इंटू करेंगे तो -2, और माइनस माइनस प्लस 2 से इसमें इंटू करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है ये कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही है ना। अगला स्टेप, ये साइन थीटा, और इसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 में से एक जाएगा -1, और बटे में क्या कॉस थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए इससे में आ गया ना, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो मैंने पीछे भी बताया था यहाँ पर कि ऊपर नीचे से जैसे इसको आप साइन में भी चेंज करते तो भी जाकर कट जाता, या साइन को कॉस में मैंने चेंज किया तो भी कट गया। कोई भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप वहाँ पर ट्राई करके देखिएगा आंसर उस तरह आता है कि नहीं। अब यहाँ क्या बचा, साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा। तो यही तो मुझे सिद्ध करना था। ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नोट करते हैं LHS। LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है। आपको यहाँ से दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो दोनों को उस फार्मूले पर सेट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और क्या b, ये हो गया पहला। दूसरे स्टेप के लिए दूसरे ये कॉस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। कैसे, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कर दिया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से इस साइन को और इस कॉस को एक जगह ले लेते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो ले लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया इस स्टेप से।
अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक ए स्क्वायर ए का फॉर्मूला इतना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने इस कॉसेक को भी सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 साइन ए, अब देखो कॉसेक ए का क्या होता है 1/, साइन ए होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, तो ये इसमें चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ से ये तो यहाँ शुरू में लेकर आ गए हैं, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो इसका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और फिर ये बच गया हमारा, तो 2 cos ए इंटू सेक ए का क्या हो जाएगा 1/cos ए। यहाँ देखिए cos ए कैंसिल, यहाँ से साइन ए कैंसिल। अब बचा क्या हमारा, अब यहाँ पर इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1, फिर ये 1, फिर क्या है कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या बच गया 2 बचा, 2 इंटू 1 2, फिर ये 1, फिर यहाँ क्या बचा है tan स्क्वायर ए, और फिर 2 इंटू 1 क्या 2। अब सबको ऐड कर देते हैं, तो ये 1 1 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7, tan को पहले लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट को यहाँ लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। यही तो हमारा RHS है, ऊपर देख सकते हैं RHS 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हो गया हमारा RHS। ये हो गया प्रूफ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9, ये LHS RHS इन दोनों क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी LHS को और RHS को अलग अलग सॉल्व करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो LHS लिखते हैं, LHS क्या है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है, ये है। अब इस कॉसेक को भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो क्या 1/sin ए हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक ए का फॉर्मूला यही होता है, और माइनस साइन ए। इसको भी कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1/cos ए, क्योंकि सेक ए का फॉर्मूला यही होता है, माइनस कॉस ए। अब यहाँ से इसमें दिख रहा है कि LCM लेकर के, और इसमें भी LCM लेकर के सॉल्व करना होगा, तो इसमें साइन ए LCM हो गया, तो यहाँ पर क्या साइन ए कट जाएगा, तो 1 और माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो साइन से 1 में डिवाइड करेंगे तो साइन है, साइन में साइन से इंटू करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर LCM कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इसी के मेथड से। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और बटे में क्या है साइन है, इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर ए होता है ना, और इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, और बटे में कॉस से, एक कॉस से ये एक कॉस कट गया, एक साइन से ये एक साइन कट गया, तो यहाँ बचा क्या हमारा, यहाँ एक कॉस बच गया कॉस ए, और इनटू यहाँ पर एक साइन बच गया, ठीक है। आइए RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS है हमारा, RHS क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये हमारा RHS है। ध्यान रखना है आपको कि कॉस ए इंटू साइन ए में हमारा उसका वैल्यू आया है, तो इसको भी कॉस ए और साइन में चेंज कर दो, तो यहाँ 1/, में tan का क्या होता है साइन बटा कॉस होता है, ठीक है, और यहाँ पर कॉट का क्या होता है कॉस बटा साइन होता है, यही होता है ना, तो मैंने फार्मूला पर सेट कर लिया। अब यहाँ से 1/, में अब ये यहाँ क्या दिख रहा है LCM लेना है, LCM लेकर सॉल्व करना है, तो यहाँ पर कॉस ए इंटू साइन ए हमारा LCM हो गया, तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, साइन में साइन से इंटू करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ पर क्या साइन साइन कट जाएगा कॉस बचेगा, कॉस में कॉस से इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। अब अगला स्टेप 1/, ये साइन स्क्वायर है, अब कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्योंकि आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है।
अब यहाँ से ये क्या बचा हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड रूल है, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे, तो 1/1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस रूल में, तो कॉस ए इंटू साइन ए, और क्या 1 ये नीचे आ जाएगा। तो हमारा क्या 1 से इंटू करेंगे तो यही होगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। हमारा LHS भी यही आया था, क्या आया था, कॉस ए इंटू साइन ए। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा LHS और RHS क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें LHS, MS और RHS ये 3 पार्ट दिया है। इसको MHS नहीं बोला जाता है, ठीक है। एक लड़का ऐसे ही लिख दिया था LHS, MHS और RHS। तो MHS यानी मिडिल हैंड साइड नहीं होता है, बल्कि MS हम लिख सकते हैं, यानी मिडिल साइड। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। आइए LHS, तो LHS क्या है, 1 + tan स्क्वायर A बटा में 1 + cot स्क्वायर A, ठीक है। तो या तो आप इसको tan में चेंज कर लो या इसको cot में चेंज कर लो, किसी एक में ही चेंज करो। तो इससे पता चलता है कि किसी एक हमको tan में ही tan में चेंज करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि tan में हमारा RHS लाना है। तो इसको भी tan में चेंज कर लेते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर A बटा में 1 + cot स्क्वायर A का 1/tan स्क्वायर A, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब नीचे दिख रहा है कि इसका LCM लेकर के सॉल्व करना होगा। तो 1 + tan स्क्वायर A और बटे में ये LCM हमारा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A। तो जहाँ LCM 1 होगा वहाँ LCM ही लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर A + 1, यहाँ क्या आप क्रॉस रूल लग जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर A, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, और ये ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर A, और नीचे ये आ जाएगा क्या, tan स्क्वायर A + 1। अच्छा, tan स्क्वायर A + 1 और 1 + tan स्क्वायर A सेम तो है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, tan स्क्वायर A, ठीक है। अब यहाँ से MS क्या है हमारा, MS हमारा क्या है, 1 - tan A बटा 1 - cot A का होल स्क्वायर। तो सेम वही है, बट वहाँ डायरेक्ट स्क्वायर था, यहाँ पर यहाँ है, तो इसको भी tan में चेंज कर लेते हैं। तो 1 - tan A बटा 1 - 1/tan A, ठीक है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। अब यहाँ से ये LCM दिख रहा है, तो LCM पर इसको LCM देकर हल कर देंगे। तो 1 - tan A, और यहाँ LCM लीजिए, tan A LCM होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan A - 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ माइनस कॉमन करें, क्योंकि tan यहाँ पर प्लस है, यहाँ tan माइनस है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन करेंगे तो tan प्लस में हो जाएगा tan है, और ये माइनस में हो जाएगा -1, और बटे में क्या है, ये tan A - 1 बटा tan है, ये टोटल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से क्या, वही क्रॉस रूल लग जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, -tan A - 1 और बटे में 1, और फिर tan A ऊपर चला जाएगा, और बटे में आ जाएगा tan A - 1, ठीक है। यहाँ से ये और ये कट जाएगा ना, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, -tan A का स्क्वायर बचा। तो माइनस में भी है तो प्लस में ही इसका आएगा आंसर, तो tan स्क्वायर, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं यहाँ पर कैसे हुआ। इसके बटे में 1 है तो 1, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो सेम वही काम किया है, थोड़ा जल्दी कर दिए। तो हमारा LHS भी आया tan स्क्वायर A, MS भी आया tan स्क्वायर A, और RHS भी दिया है tan स्क्वायर A। इसका अर्थ है कि हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर MS बराबर RHS। ये हो गया हमारा क्या, प्रूफ, यानी चैप्टर हो गया एंड, ठीक है। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो,
उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।